बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त हम 125 कैंट विधानसभा के एजाज नगर गोटिया इलाके में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है वोट डालने वालों का। जिस तरह से नज़ारा दिख रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों के अंदर वोट डालने का जज्बा है, मानो एक तरह का सेलिब्रेशन है। आज वोट डालने वालों का जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, पूरा रोड जो है खचाखच भरा हुआ है। जिस तरफ नजर जाती है वोट डालने वाले ही नजर आते हैं। आप देखिए वोट डालने का जारी है लगातार। बरेली दर्पण आपको शहर के अलग अलग इलाकों में लेकर चलेगा और बात करेगा कि वहाँ पर किस तरह का वोटिंग हो रही है, उस पर हम बात जरूर करेंगे। लगातार आप बरेली मंत्रा साफ जाहिर हो रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की टीम बनाई है अधिकारियों की, वो भी लगातार जो है 5 दिन की भी है लगातार आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। 125 कैंट विधानसभा का ये इलाका है और ये पुराना शहर इलाकों में अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह वहाँ जरूर जाऊँगा और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरह का मंजर है। ये बताइए यहाँ कहाँ कहाँ पोलिंग बूथ बने हुए हैं? देखिए, एक समुदाय केंद्र बनाया है, एच मेमोरियल स्कूल बनाया है, कॉलेज बना है और गरीब नमाज और जिसमें शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और युवा में बड़ा उत्साह है और खासकर कन्याओं में बड़ा उत्साह है कि वो अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। खासकर युवा 18 साल की आयु करी है जो पहली बार मत डालना है, उनका काफ़ी उत्साह है और वो चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तीसरा खस्ता हाल जो सड़कें हैं उसका मुद्दा है और जिस तरह से रोजगार लोगों का छिन गया है वो मुद्दा है। तो लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए ही वोट करने के लिए आगे आए। चलिए, ये तो समय बताएगा बदलाव होगा या क्या होगा। आप मुझे बताइए कि किस तरह का भीड़ बहुत लग रही है। क्या 2017 में भी इसी तरह से वोट पड़े थे क्या? बिल्कुल 2017 में इसी तरह से वोट पड़ेगा और हमेशा इस तरह की बनने आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लोगों में क्या जज्बा ज़्यादा नजर आ रहा है? लोगों में जज्बा ज़्यादा नजर आ रहा है और काम के ऊपर मतलब बेरोजगारी बहुत है, इसलिए लोग घर से अपने निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। वोट पड़े। मैं आपको बता दूं, मैं सब लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग किसको वोट डाल रहे हैं इसका जिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। लेकिन मैं जरूर पूछूंगा लोग क्या चाहते हैं। मतदान बढ़िया हो रहा है, अच्छा मतदान साइकिल चाहते हैं बहुत तो देखने लायक है। आप देखते हैं कैमरा जब आता है तो लोगों की भीड़ जुट जाती है, लेकिन ये मैं आपको सच बता दूं कि यहाँ पर तो इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है, इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये बदलाव होना ही चाहिए। और जो सड़कें नाली मुद्दे करना चाहिए और जो सबसे बड़ा शिक्षा का मुद्दा है, गरीबों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और बेरोजगारी बेहिसाब है। आदमी का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ गया है, मजबूरी परेशानी में जी रहा है, गरीब की जिंदगी बेकार है, महंगाई बेकार हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि जो लाइव तस्वीरें आप लोग भीड़ लगाइए, ये जो मंजर है यहाँ पर अलग अलग जगह पर चुनाव जो हो रहे हैं, अलग अलग बूथों पर चुनाव हो रहे हैं, दर्पण आपको वो सभी दिखा रहा है। आपको इस तरफ नजर आती है भीड़ ही भीड़ नजर आती है। इस तरह का कहा जाए कि लोग अपने सारे काम को मत का अधिकार साल भर में कहा जाए 5 साल में एक बार आता है, तो लोग जो है अपना वोट डाल के जा रहे हैं। लोग लाइन में लगे हुए हैं, अलग अलग जगह पर बहुत सारे लोग जो है वो वोट डालने के लिए निकले हुए हैं। बहुत सारी औरतें हैं, मर्द जो है वो भी वोट डालने के लिए निकली हुई है। इस तरह का देखते लोग खुशी के चेहरे पर जो है लोगों का मुस्कान है। लोग जो है वोट डाल रहे हैं। ये बताओ सब, पिछली बार भी इस तरह से भीड़ थी रोड पर, ऐसी भीड़ होती है, लोगों में जज्बा है। वोट डाल दिया, वोट डाल दिया, डालकर बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुकून से पड़ गया। देखिए लोग का ये मंजर है।
मैं कहूँगा कि क्या ये इस तरह का भीड़ और झंझट जो नजर आ रहा है वो अपने आप में जो है देखने के लायक है। बड़े वाकई नजर आ रही है। पास में रहो बच्चे, बात होके ठीक है, कैमरे के सामने लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ सब लोगों से यही कहूँगा अपने वोट का इस्तेमाल। आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि अब तक 8:30 या 9 बजे के आसपास का जो बात करूँ मैं तो जो है वोट में जो कहा जाए कि 9 बजे तक 8.36% मतदान हो चुका था बरेली में। अभी 11:11 बजे हैं, रिपोर्ट आएगी, आप देखते हैं। भैया सबको मिल रहा है, टिकट को मिल रही है, पर्ची मिल रही है सबको। वहाँ वोट नहीं पड़ रहा है, किसी को वोट की कॉपी नहीं है, फॉर्म ले रहा ये मत दिखाइए, ये मत दिखाइए। जी जी, जो कोई अपना पैसा लेके जा रहा है, ओरिजिनल नहीं है, लोकल कॉपी लेके जा रहा है, वो डाल ले रहा है वोट से। क्यों, क्या दिक्कत क्या आ रही है? कह रहा है कैंसिल है आपका। अब इसीलिए फोन आया, जाएंगे। आपके पास वो है बना हुआ? आपके पास लिस्ट है? लिस्ट है, पर्ची बना के दी है हमने यहाँ से। अच्छा, इस बंदे का ये डाल लीजिए आप जरा। जी जी, नीचे रखो। जी जी, जिस बंदे का वोट है उसका वॉलेट चोरी हो गया था। अच्छा ठीक है, वो वोट डालने जा रहा है, पर्ची दिखा रहा है, लेकिन वहाँ बूथ से उसको लौटा के भेज दे रहे हैं कि आपका वोट नहीं डल पाएगा। जबकि वो अपना आधार कार्ड लेके जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है, लेकिन उसको वहाँ बूथ से लौटा दे रहे हैं। बूथ से लौटा दे के भीड़ कम कर लीजिए। आपसे बड़ी अपील करता हूँ मैं, साथ में मत आइए। जो परेशानी है लोगों की वो कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आ रही है। लोगों के अंदर क्या बदलाव का मंजर है। दिखाइए इधर, कैमरे की तरफ दिखाइए। डाल के आगे आप भी डालें। कितनी देर लाइन में लगना पड़ा? पिछली बार वोट डाला था नहीं डाला था? अच्छा, पिछली बार नहीं डाला था? नहीं था, पिछली बार डाला था, पहली बार आया है आपका। अच्छा, ये आपका पहली बार वोटर आई कार्ड बना, इससे पहले नहीं था बना हुआ? चलिए, खूब जज्बा है। देखिए इनका जो है, आप देख सकते हैं वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड लेके चल रहे हैं। ये कहीं कोई किस तरह की दिक्कत होना चाहिए, वोट खराब नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है। भैया आप चले जाओ। हम कह रहे हैं लोगों से कि आपसे अपील है, आप किसको वोट दे रहे हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, न बोलने की जरूरत है। आपका अपना अधिकार है, आपका अपना मत है, आप वोट डालिए। आगे कहीं पर भी है, कहीं पर चलिए। अब हम कहेंगे कि और एक आगे स्कूल है, उसमें भी जरूर चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। और आप लोगों से अपील है कि आप लोग भीड़ मत लगाइए, पीछे मत आइए। कोरोना का दौर चल रहा है, जिस तरह से लोगों ने जो है सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, गाइडलाइन है इसको फॉलो करते हुए जो है कम से कम वोट डालने जाए तो मास्क लगा लें, हैंड सैनिटाइज करें। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से हमें लड़ना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि प्रशासन इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह के हर बूथ पर इंतजाम किए गए हैं और लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। लोग यहाँ लेके जा रहे हैं, लोग बहुत सारी जगह कहते हैं पर्ची तो बन गई, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो वोट नहीं डाल पा रहे। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप लोग नौजवान हैं, पहली बार वोट डाला किसी ने? अच्छा, ये बताइए कैसा वोटिंग कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। आपसे कह रहे हैं कि आप नाम मत लीजिए, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने वोट, आपका वोट अपना है, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं आपसे भाई साहब वोट कट चुके हैं, वोटिंग वोट बहुत कट चुके हैं। यहाँ पे गोडिया के अंदर कम से कम 10,000 वोट कट चुके हैं। अच्छा, अब मेरे भाई की खुद 2 भाई हैं, दोनों के वोट काट आपने दिए भैया गए। पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? आपका यार ध्यान दिया, हर साल डालते हैं, हर बार डालते हैं वोट, जब भी डालते हैं तो वोट आता है हमारे पास। अब की बार ऊपर से ही कट गया, पर्ची नहीं आई। लोगों को ये शिकायत है कि पर्ची नहीं आई है। आप तो बड़ा इलाका आता है, यहाँ पर बड़ी आबादी है। पीछे
कहा जाए तो विधानसभा एक बड़ा इलाका है, गाँव में भी इसका इलाका आता है। जरूर अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है। आगे स्कूल है, वहाँ पर वोटिंग हो रही है, मंदिर मैं जरूर दिखाना चाहूँगा आपको। और जो कहा जाए मैं कहूँ कि 9 बजे तक मैं आपको रिपोर्ट दिखाता मैं कोशिश करूँगा आपको किस तरह का रुझान कहाँ यदि कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ हम आपको बता दें कहाँ कहाँ वोट का कौन कौन से जो है विधानसभा से कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसके बारे में भी ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 के दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। 9 विधानसभा सीटों पर यानी कि आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से कहीं 6 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। मतदान से जुड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें कि अलग अलग विधानसभा सीटों से विधानसभा से जो है कौन कौन कहाँ के प्रत्याशी हैं, उसका जिक्र भी आपको ज़रूर मैं करना चाहूँगा। बीच बीच में लोगों से भी बात करूँगा और लेकर चलूँगा आपको। आप बरेली दर्पण पर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। हम अभी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे, शहर विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे और लोगों से जानेंगे किस तरह का माहौल है। भाई कैसा माहौल है? इसके आ रहा माहौल बिल्कुल है। वोटर्स जो है लोग उसके अंदर हर से निकल बहुत सारे लोग सुबह वोट डाल गए। बहुत सारे लोग आपको पहले दिखाया लोग मुझे नाश्ता किए बगैर भी आ गए थे। और ये बात है तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं और पुरुष सभी तरफ हर वोटिंग पर जो है निकल रही है, नजर आ रही है, वोट डालने जा रही है। बरेली शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वोट डाले जा रहे हैं। और मैं बात करूँगा यहाँ पर कहाँ से कौन कौन चुनाव मैदान में होता है। जो वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इस तरह से आप जो है इजाजत की ये तस्वीर देख रहे हैं। मैं अलग अलग विधानसभाओं के बारे में जरूर कहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है वो बताने की जरूर कोशिश करूँगा। 9 चुनाव विधानसभा सीटों में कौन कौन किस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरा हुआ है वो ये जनता आपको एक बार जरूर उनका जिक्र करना चाहेंगे। धर्मपाल सिंह बीजेपी से आंवला से हैं, समाजवादी पार्टी से पंडित R.K. शर्मा जो है उनको टिकट दिया है, वो चुनाव मैदान में लड़ हैं। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी की बात करें लक्ष्मण प्रसाद रोहिणी और कांग्रेस उम्मीदवार ओमी यादव हैं चुनाव मैदान में इस वक्त। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है? जी आपका ये क्या है? इसे आपका नहीं निकल रहा, बहुत पुराना है, आपने नया क्यों नहीं बनवाया? 2003 का है। नया बनवाया तो मिल नहीं रहा। भैया वो तो बोलती है जो पहचान पत्र भर के ले गए हैं वे जो है नया है, क्यों नया है? पहचान पत्र आपके यहाँ ही नहीं है ना? पहचान पत्र हमारी शहनाज से भी नहीं आया। आपकी बेटी है शहनाज? दुल्हन है, बहू। दुल्हन है। ये 2003 का ये क्या है नया यहाँ पर प्रतापगढ़ तक के निकल रहे हैं। प्रतापगढ़ क्या कह रहे हैं कहाँ की ये परेशानी क्यों आ रही है भैया? मैं आप बता स्क्रीनशॉट पाएंगे? दिखा सकता हूँ आपको। इसका प्रतापगढ़ का निकल रहा है। एक घर के तो पूरी जगह होना चाहिए, एक ही जगह पे सबके अलग अलग कर दिए। बहुत परेशानी हो रही है सब लोगों को। पहचान पत्र तो आम है, अलग कितने लोग ऐसे नजर आ रहे हैं? क्या है प्रतापगढ़ का निकले हैं, यहीं की वोट मतलब पहचान पत्र यहाँ का है और वोट प्रतापगढ़ का निकलना है। इसलिए लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, नाम चेंज हो गए काफी लोगों को, इसलिए वोट डालने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कितने लोगों को ऐसी दिक्कतें आ रही है? बहुत से पहचान पत्र ऐसे हैं नेट पे नहीं, बहुत से पहचान पत्र ऐसे हैं कि नेट पे नहीं। मैंने नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ा आप लोगों का नहीं पढ़ा, आपका वोट आया नहीं? हमारा तो जो है मतलब पहचान पत्र ना है काशी जाता आप वोट डालने वाले हैं? पहले वोट डालते रहे, पहले डाला था? पहले वोट से वोट डालते चले जा रहे हैं। अच्छा पहचान पत्र से। अच्छा भाई है ना, कितनी उम्र है बाबा चाचा आपकी? हमारी जो है 72 अच्छा कितने साल से वैसे वोट डाल रहे हैं? हर साल वोट हर डालते साल हैं? वोट। कब से आपको वोटर ID कार्ड नहीं था, ये पहचान पत्र कब से गायब है आपका? मतलब जो है वो पिछला इलेक्शन हुआ तब तो हमने डाला। अच्छा अब वो रख के भूल गए कहाँ पे तो कहाँ मिल नहीं रहा है। परसों से मैं पर्ची बांट रहा हूँ। हमारा पहचान पत्र नहीं आया। हाँ देखो ये बड़ी परेशानी नजर आ रही है। ये जरा ये बड़ी परेशानी नजर आ रही है
सरकार हमारे साथ खिलवाड़ कर गलत रही है। बात मत कीजिए, आप अपनी परेशानी को बताइए। कोई किसी ने गलत मेरी काम- वोटर आईडी वोटर आईडी कार्ड नहीं मिला, वो सरकार से बोलिए। ये अनुमति है, हमारा वोटर आईडी मंगवाए, ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम पहले से ध्यान देना चाहिए था, ये भी तो थोड़ा सा आपकी भी हिसाब से हम इस देश के नागरिक क्यों नहीं है, ये हमारी वोटर आईडी नहीं है, हम किसे वोट दें बताइए। सरकार से हमारी अनुमति है कि हमारी वोटर आईडी मंगवाए। अब अभी तो आपका नहीं हो सकता, पहले से सभासद जी हमारे कुछ कर नहीं रहे, नेताजी। बात क्या है कि सभासद जी हमारा नेताजी ये साहब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके वोटर आईडी कार्ड मिल ही नहीं रहे हैं, पुराने हैं तो उनके नाम नहीं मिल रहे हैं, ये बड़ी परेशानी आ रही है। क्यों आ ये रही है? देखिए प्रशासन की सबसे जिनकी पुराने वाले पहचान पत्र हैं और वोट डालने जा रहा है वो तो नाइट से चेक कर रहे हैं वो कैंसिल हो जा रहा है, वो कैंसिल है। और नए वाले हमने कम से कम 500 वोट बनवाए, 500 में से उन्होंने डाक माध्यम से बांट रहे हैं और सैकड़ों तो उन्होंने वापस कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे यहाँ हाँ, मिले। यही चीज है। बहुत सारे लोग वोट नहीं डाल पा रहे जी हैं। जी जी यही पहले बीएलओ को दे दिया करते थे, जितने बनाए उसको बीएलओ को दे दिए। अच्छा। और अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने डाक से दिए, डाकिए ने वापस कर दिए। ये तो हमने डाकिए से कहा है कि भी देखिए ये लोग हम जानते हैं, इनको हमें दीजिए। तब उन्होंने दिए, तब हमने बांट दिए, तो उनको वोट डालने का अधिकार मिल गया। अच्छा, अगर जिसका वोटर आई कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, तो वोट तो नहीं डाल पाएगा वो। देखिए अगर आधार कार्ड नहीं है और वोट कार्ड है तो वोट है। और वो तो वोटर कार्ड से तो पढ़ी जी जाएगा। जी जी जी। लेकिन ऐसी बहुत सारी शिकायतें बहुत आ रही है, इस तरह की समस्या लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही है। लेकिन मैं या आपको कहीं से- जी। सबसे अफजल ये है कि जिस दिन हमारा चुनाव होता है उस दिन हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और इससे पहले कभी ये फिक्र ही नहीं करते हैं कि हम वोट डालें या ना डालें या बनवाएं या ना बनवाएं या हमारे वोट में क्या कमी है, इन पर ध्यान नहीं देते। जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी कमियां नहीं देखते हैं, दूसरों की कमियों पे नजर बात सही है, जागरूक आपको होने की भी जरूरत है। लेकिन ये परेशानी पिछले इलेक्शन में भी भैया जिन लोगों के वोट है, पिछले किसका वोट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोग बहुत से हैं, बहुत से लोग हैं। पिछली दफा डाला वोट, अब नहीं मिल रहा है। कहीं वोट कहीं पहुंचा दिया। क्या हुआ, ये कट गए वोट, लोग कह रहे ये हैं वोट काट दिए बहुत सारे। ऐसा है, देखो ये रुक भी जाओ है, एक इनकी भी मिनट। समझिए। जैसे ये इनका है, जी इन्होंने नेट से सर्च किया लेकिन ये कैंसिल दिखा रहा है। अच्छा। तो ये प्रशासन से ही जी ऐसी व्यवस्था हो गई है जी। कि क्यों ऐसा क्यों कर रही है कि इनका कट क्यों किया, जबकि ये कंटिन्यू वोट डाल रहे हैं। इस बार ये कट गया। घपलेबाजी हुई है, ये कहीं ना कहीं कहीं ना गड़बड़ी है, कहीं ये बात गड़बड़ी तो हमारे है। वोटर लोग में बड़े हुई है। नेट पे शो कर रहा है, जो नेट पे शो कर रहा उसके है। बाद में पर्ची नहीं मिल रही है। नहीं तो हाँ, पर्ची क्या क्यों नहीं मिलेगी? नेट पे शो कर रहे हैं तो पर्ची एक मिनट, क्यों नहीं भैया दिखेगी इसका वोट पर्ची? डलवाओ, अगर आप लोग नहीं है तो जाओ वहाँ जाओ, अरे कई जगह कई जगह क्यों हो या नेट पे शो भी कर रहे हैं। क्या हुआ, पर्ची नहीं मिल रही। ऐसे देखिए बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात है, जिससे कि मुशर्रफ साहब हैं यहाँ पे, इससे तो बहुत लोग बोले हैं। ये दो ही लोग हैं शिकायत करने वाले और ज्यादातर इनसे पूछो तुम्हारी पर्ची मिली? चलो एक बार, ये बहुत से हैं, अगर दो शिकायत इस तरह ही कर रहे हैं तो इनके मन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं एक बात बताना ही चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, हजारों है जितने भी लोग हैं, नहीं नेट शो कर रहा है, पर्ची नहीं मिल रही। अरे भाई पर्ची किसी की लो, दिखो तो नहीं डाल दिया। चले जाइए आप। ये चीज है, नहीं जब नेट शो कर रहा है तो कहीं कोई घपला नहीं है, कहीं सर ये बात सही है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल क्यों होंगे, क्यों ये ऐसा? कैंसिल प्रशासन में हुआ ये कहा में हुआ है, क्या हुआ है? ये नहीं पता शिकायत हुआ क्या। और लोग अधिकतर मुसलमानों का हुआ है। सरकार को आधार कार्ड से डलवाने चाहिए ना वोट, जब कहाँ से कौन कौन चुनाव मैदान में है, उसकी जरूर एक बार आपसे जिक्र जरूर करना चाहूँगा। उधर दिखाऊं कहें कि शहर सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी से डॉक्टर अरुण कुमार हैं, समाजवादी पार्टी से राजेश अग्रवाल हैं, बहुजन समाज पार्टी से जो है ब्रह्मानंद शर्मा है और कांग्रेस से कृष्णकांत शर्मा है। बिथरी चैनपुर की बात करें तो बीजेपी से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा है, अगम मौर्य समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से आशीष पटेल और कांग्रेस से अलका सिंह है। वहीं अगर फरीदपुर सीट की अगर हम बात करें, बीजेपी से प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल है, समाजवादी पार्टी से विजयपाल सिंह है, पूर्व विधायक हैं, और बसपा से शालिनी सिंह कांग्रेस से जो है वो चुनाव मैदान में उतरी हैं।
बसपा से शालिनी सिंह और कांग्रेस से विशाल सागर हैं। इस तरह से अगर हम नवाबगंज सीट की बात करें, बीजेपी से डॉक्टर MP आर्या है, समाजवादी पार्टी से भगवत शरण गंगवार है, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद यूसुफ है, कांग्रेस से उषा गंगवार है। इसी तरह से भोजीपुरा सीट की भी अगर मैं बात कर दूं तो भवरन लाल मौर्य बीजेपी से हैं, समाजवादी पार्टी से शहीदुल इस्लाम है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से योगेश पटेल है, कांग्रेस से सरदार खान है। इस तरह से मीरगंज सीट की हम बात करें, डॉक्टर DC वर्मा है, वर्तमान विधायक है, सपा से सुल्तान बेग एक है। इस तरह से बसपा से कुंवर भानु प्रताप सिंह, कांग्रेस से इलियास अंसारी जो चेयरमैन भी है वहाँ पर। बहरी से प्रमुख पार्टियों की बात करें, बीजेपी से छत्रपाल सिंह गंगवार है, वर्तमान विधायक है और राज्य मंत्री भी हैं सरकार में। समाजवादी पार्टी से अताउर रहमान है, तो बहुजन समाज पार्टी से आशीराम गंगवार है, कांग्रेस से संतोष भारती हैं। बरेली में चुनाव लगातार हो रहे हैं। बरेली 118, बहेड़ी 119, मीरगंज 120, भोजीपुरा 121, नवाबगंज 122, फरीदपुर 123, बिथरी चैनपुर शहर है 124, 125 कैंट, 126 आंवला। मेरी कोशिश रहेगी कि ज्यादातर इलाकों में हम जाएं। 9 बजे तक की बात करें तो 8.6% वोटिंग हो चुकी है। हम अपने आगे के सफर को जरूर लाइव भी आपको दिखाएंगे। देखिए हमारी कोशिश यही है, आगे हमें जिस जगह जाना है वहाँ की तस्वीरें हम जरूर आपको दिखाएंगे। और आप जो है बरेली दर्पण पर ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बरेली दर्पण आपको जो है पल पल की जानकारी आपको देता रहेगा। हमारा सफर जो है अलग मुख्तलिफ इलाकों में हम ये सब टीम है जा रहा है हमारी टीम है। अरे नहीं बता आपको देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को कवर करें और इसीलिए हम जो है यही कोशिश करेंगे कि सब लोग वोट डालें। आप मत का अधिकार जरूर करें, उनका अपना अधिकार है मत का। क्या हुआ? वोट नहीं डल रहा, सब कुछ है। क्या हुआ चाचा आपका? जी जी, मेरा नाम एवरी वोट नहीं पड़ गया मेरा। क्यों वोट क्यों नहीं पड़ रहा है आपका? क्यों हो क्यों नहीं? क्या सब कुछ ठीक है। अच्छा, आधार में देखो। इनका नाम है महफूज हुसैन और यहाँ पर भी जो है कहाँ आ रहा है महफूज हुसैन आ रहा है। क्या कह क्या रहा है ये बताइए आप। कहना नंबर नहीं मिला, वोट नहीं पड़ेगा। ये नंबर अलग है, ये वाला नंबर IBT 20836657। अरे सूरत कब दिख रही है? वोटर आई कार्ड अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है कोई दिक्कत है। हम तो इससे पड़ जाना चाहिए। ये आधार कार्ड से नहीं पड़ेगा। इसका नंबर और इसका नंबर आपका नहीं मिल पा रहा है। क्या समस्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम है? ये थोड़ा आगे बात कीजिए। ये लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के जो लोग जो है निर्वाचन अधिकारी हैं वहाँ पर जो लोग हैं उनसे एक सवाल कर रहा था जी कि अगर ये जैसे ऊपर से कमी है जी अगर ये ऊपर से कमी होती तो हम अपने मोहल्ले के सभासद कैसे चुनते? जी भाई इन वोटों के जरिए चुना है कि हमारे अंदर क्या कमी है जी या हमारी इसमें क्या कमी है जो हमारे घर पहचान पत्र है अब इससे ना तो बैंक पे शो नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी गलती है? इसमें हमारी गलती तो है नहीं। जी जी ये तो इन लोगों की कमी है जो सही करके आप पर्ची को लेके 6 महीने पहले से किसी के वोट ही नहीं डालते। ये बाकी इधर रास्ता छोड़ दीजिए। आपकी परेशानी को हमने आपके सब लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ये पर्ची है तो घर घर पहले से बंटवा देना चाहिए थी। जो हमारे यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, पुलिस हमें भगा रही है वहाँ से। आप लोग जाइए पर्ची लेके वोट डालिए। जब पर्ची नहीं मिल रही है हमें तो उसमें हमें भड़काया जाता है कि भाई यहाँ से कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। नंबर कोई बता कोई नहीं कर रहे। 3 घंटे मुझे हो गए परेशान होते हुए। बताइए, ये आलम है इन वोटर्स का। आप देख रहे हैं चाचा, कितनी उम्र है चाचा आपकी? 60 साल। 60 साल के बुजुर्ग आदमी कह रहे हैं 3 घंटे से परेशान हो रहा हूँ। इनके नंबर जो है वोटर आई कार्ड के और जो स्लिप है उसके नंबर मेल नहीं खा रहे हैं, इसकी वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आधार से बनना चाहिए। हाँ, आधार से नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ जनप्रतिनिधि थे मुशर्रफ, उनसे बात की थी मुशर्रफ भाई से, तो उन्होंने ये कहा था अभी, क्योंकि मुझे भी इस बात की जानकारी रखता हूँ, आधार से नहीं पढ़ सकता। वोटर ID कार्ड जिसके पास होगा वो
अपनी गलती दूसरों को थोपना चाह रही है इंसान। चलिए गलती खुद कर रही एक है। बड़ी गलती है, क्योंकि देखिए ये जज्बा है इन लोगों का, ये वोट डालने आए हैं, ये जज्बा है इन लोगों का। देखिए नाराजगी इनकी जायज बनती है, क्योंकि अपना वोट का इनका अधिकार है, अपना 5 साल के बाद इन्हें मौका मिला है, ये बदलाव चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं इनकी मर्जी है, किसको वोट देना चाहते हैं इनकी मर्जी है, लेकिन इनके चेहरे से ये गुस्सा साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है इनके साथ में, चाहे यहाँ पर मौजूदा चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से हो, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से हो, या फिर जिस तरह से पर्चियां बांटी गई, जिस तरह से जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कोई खामी हुई है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। ऐसे दूसरे इलाकों में भी हम चलेंगे और लोगों को देखेंगे, लेकिन वाकई ये परेशानी जो है वो वाकई देखने के लायक है। आप लोग मुझे रास्ता देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं तो हजारिया वोट नहीं पड़ पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग वोट नहीं पड़ पा रहा है, और वाकई ये सरकार बनाना सरकार बनानी है, किसकी सरकार बनानी है ये तो इनके दिलों में ही बात होगी, यही जानेंगे। लेकिन आप लाइव तस्वीरें इस वक्त बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। बरेली दर्पण आपको शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों के जो है बूथिंग, जो पोलिंग बूथ है वहाँ तक आपको लेकर जरूर जाएगा और लोगों से मिलेगा। और लाइव बरेली दर्पण तो उससे बात कर रहा है, जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कहा जाए कि वोट जो पढ़ रहे हैं बड़ा मतलब आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन जिनके वोटर आई कार्ड में कहीं ना कहीं खामी है उनको वो बहुत परेशान है। मन से वोट डालने के लिए निकले थे, लेकिन वोट नहीं डाल पाना, कहीं ना कहीं वोट नहीं डाल पा रहे, ये बड़ी समस्या सामने आ रही है। और वाकई ये जो मंजर है आप देख रहे हैं कि जिस तरह की भीड़ और जमघट लगा हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि लोग वोट डालने निकले हुए हैं, अपने घर से निकल गए हैं। अब लोग वोट डाल पा रहे हैं नहीं डाल पा रहे हैं ये अलग बात है। बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के वोट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा बताइए, कोई हटाइए, इधर हटाइए। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह का मंजर है वो लोग जो है कहीं ना कहीं कैमरे को देखकर एकदम जज्बात में हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी का कोई प्रचार तो करेंगे नहीं, तो इस तरह से किसी पार्टी के लोग थे जो बैनर वगैरह लगाए हुए थे, तो इसलिए हम उनसे बात करने का मतलब ही नहीं होता है। लेकिन जो मंजर है ये हम अभी जो है सुल्तान मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं, यहाँ पर भी किसी पार्टी ने जो है वो अपना ये यहाँ सभासद थे वो नहीं है, सभासद कहाँ गए? वो यहाँ सभासद थे कहाँ गए? सभासद वगैरह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सवाल उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों किस खामी की, किस गलती की वजह से लोगों को सज़ा मिल रही है? क्या उन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है या लोगों की अपनी गलती है? ये जिस तरह की चीज़ें हैं वो अपने आप में बड़ा परेशान करने वाली हैं। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। कम से कम कुछ लोग हैं जो बड़े लोग काम करते हैं चुनाव में, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। इस तरह की समस्याएं जो आ रही हैं लोगों के आंखों में वो पूछना तो सवाल तो पूछना बनता है। आखिर लोकतंत्र का त्योहार है आज सर। लोकतंत्र का त्योहार है, बहुत अच्छी बात। ये मत बोलिएगा किसे वोट देकर आ रहे हैं, बाकी सब बातें कर लेंगे। जी कैसा रहा वोटिंग, कैसा हो रहा है ये बताइए आप। लाइव बम्पर वोटिंग हो रही, बम्पर वोटिंग। बम्पर कुछ परेशानियां भी लोगों को आ रही है, इस तरह से बोल रहे हैं किसी के वोटर आई कार्ड है तो वोट नहीं डाल पा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा। अपडेट होने की वजह से लिस्ट में नाम गड़बड़ हो गया है जी, तो उस वजह से मिल नहीं पा रहा लिस्ट में नाम। इसमें मिल नहीं पा रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जिस तरह का कह रहे हैं, क्या बोला आपने, बड़ा अच्छा ये वोटर लिस्ट में अपडेट सेलिब्रेशन कहा आपने के लोकतंत्र का आज त्योहार है। 5 साल में एक बार आता है, सब कुछ छोड़ के हम इसी में ही लगे हुए हैं और अपने आस पड़ोसियों को भी इसमें लगा रहे हैं, सबका वोट डलवा रहे हैं, बुला के जिसमें नहीं है मोबाइल में ढूंढ के दे रहे हैं और बहुत उत्साह है लोगों में। अच्छा ये बताइए आप कितने साल से वोट डालते आ रहे हैं? हम लोग डाल रहे हैं 3 बार डाल चुके, तकरीबन 12 साल से। लोगों में ये क्या अलग तरह का जज्बा नजर आ रहा है या हर साल इसी तरह के होके रहते हैं? इसी बार कुछ ज्यादा ही उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, बहुत ज्यादा लहर है इसमें एक खास पार्टी की, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साह है लोगों में। लोग घरों से निकले हुए और सबसे ज्यादा महिला इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। अच्छा, अपने घरों के काम छोड़कर और अपना खाना छोड़कर बच्चों को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में कर रही हैं। लोग वोट कर रहे हैं, वोट ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में। बहुत अच्छी बात है। लोग कुछ ना कुछ बदलाव चाहते हैं, इसका मतलब ये है। इतना जागरूक है मुस्लिम वोटर तो कुछ ज्यादा ही जागरूक है। जैसे पीछे रहते थे कम वोट डालने में, वोटिंग प्रतिशत कम रहता था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत।
अच्छा। बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है, बच्चे बड़े सभी हैं, और जो जिनके नए वोट बने हैं वो लोग ज़्यादा उत्साहजनक है। बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। हाँ, जो पहली बार वोट कर रहे हैं सोच समझ के, पढ़े लिखे लोग, जो स्टूडेंट तबका है वो खासा। इधर आइए, आपको मैंने हमेशा बहुत सक्रिय देखा। इधर आइए, कुछ शिकायतें भी हैं। आप बताइए, वोट डाल दिया? इधर आओ, आप इधर आओ। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, नेताजी हमारे नेता हैं, ये बताइए बहुत सारे लोगों की जो है वोट नहीं डाल पा रहे, उनके वोटर आई कार्ड नंबर काफी टाइम पहले से लोगों से लाइव है आप लोग। काफी टाइम पहले लोगों से कह दिया गया था कि कुछ लोगों के वोट काट दिए गए हैं, अपनी अपनी लिस्ट चेक करा लीजिए बूथों पे। उसके लिए सरकार की तरफ से बूथ पे भी लिस्ट चेक हुई गई थी, बूथ पे भी लिस्ट चेक कराई गई थी। जब जिन लोगों ने चेक किया था उनके वोट सही करा दिए थे, जिन लोगों ने चेक नहीं किया था तो उसकी हम लोगों ने फिर भी घर जाकर ये कराया गया था। जितने लोग इसमें हमारे पकड़ में आए थे उन लोगों की लिस्ट सही करा दी गई, नाम भी लिखा दिया, और उनकी वोटर ID भी जनरेट हो गई। वोटर ID भी जनरेट हो गई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमारे जानबूझ के कटवा दिया, ऐसा कुछ है? आप हट जाइए, आप हट जाइए। ये बात हमने पहले से कराई थी कि बीजेपी ने साजिश के तहत एरियो से काफी वोट कटवाए हैं, इसीलिए वो लिस्ट हम लोग लेके घर घर भी गए थे और चेक भी कराए थे कि ये वोट आप चेक कर लीजिए, आपका जो इससे है, तो हमें बताया जाता कि हम उस नाम को दोबारा जुड़वा सकें। लेकिन लोग बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि हमारे कटवा दिए वोट, ऐसा क्या आरोप सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि बीजेपी की तरफ से कुछ मुस्लिम एरियो में वोट कटवाए गए, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सके। चलिए, हम आप आरोप लगा रहे हैं, हम कब से तो हिंदू एरिया में भी जाएंगे, हो सकता है वो दूसरी पार्टी के लिए भी कहा जाए, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है लोग अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं और बहुत नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो मैंने मंजर देखा। हम अगली तरफ पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से बरेली के अलग अलग मुख्तलिफ लाइव पोस्ट दिखाते रहेंगे। आप इस बरेली दर्पण पर ये सब जो कवरेज हो रहा है, ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप बरेली दर्पण पर। और मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश रहती है सच्चाई दिखाना। और आप इस वीडियो को देखकर आप देख सकते हैं सच्चाई और बरेली दर्पण हमेशा जो है एक अलग अंदाज में रिपोर्टिंग करता है, जो आपको शायद दिखती भी होगी। और मैं ये नहीं कहता हूँ लोग कहते हैं, बहुत इस तरह का लोग हैं वोट डाल कर निकल रहे हैं अपने आप में जो है। वो देखिए, बहुत सारे लोग वोट डाल दिया। चलिए, अच्छी बात है, वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप लाइव तस्वीरें बरेली दर्पण पर देख रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है। और ये सामने कहूँगा कि ये इस इलाके में भी यहाँ पर वोटिंग है। सिविल डिफेंस के लोग भी खड़े हुए। इधर आइए, इधर आइए आप लोग। देखिए, सिविल डिफेंस से जुड़े जो लोग भी हैं, तो हमेशा ये एक ऐसी संस्था है जो हमेशा इस तरह के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आप लोग हमेशा जो है बहुत सारे सोशल वर्क में नज़र आते हैं। सिविल डिफेंस की टीम है ये बताइए कैसा माहौल है? सब ठीक है? मतलब कोई परेशानी तो नहीं हो रही है लोगों को? सर, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है और सही यहाँ पे कार्य चल रहा है। सब लोग अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं जी, और लोग अपने वोट यहाँ पे डाल रहे हैं अपने। जी, आप हट जाइए, आप हट जाइए। और बाकी आपकी पार्टी का हम प्रचार नहीं करेंगे, आप हट जाइए। आप ये हटा लीजिए तो आ जाइए सामने। जी 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 बाकी हमारे और भी वार्डन और हमारे अधिकारी जो हैं हर बूथ पे लगे हुए हैं जी, पूरी बरेली में, और सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो आपका सिविल डिफेंस में कितने लोग अलग अलग जगह पर लगे रहते हैं? मैं देखता हूँ अक्सर आप लोग बड़ा सक्रिय होकर इस तरह के में जो है काम करते नजर आते हैं। जितने बूथ हैं सर, सब जगह 5-5, 6-6 लोग अपनी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। किस तरह की परेशानी आपके सामने लोग कहते हैं? और आपने आइए, इधर आइए, सभासद जरूर बात करना चाहूँगा मैं। भीड़ बहुत है और आप लाइव बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। और ये सवाल पूछने की जरूरत है। लोगों की समस्या है, लोगों की समस्या हल इन्हीं को करने की शिकायत कर रहे हैं लोग कि हमारे वोट कट गए। मिराज अंसारी साहब हैं जो एजाज नगर गौटिया के सभासद हैं, 2 बार सभासद रहे, अभी भी मौजूदा सभासद हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा मिराज साहब, वोटिंग कैसी हो रही है, कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी। लेकिन एक शिकायत आ रही है लोगों की, इसलिए मैंने अभी मुशर्रफ अंसारी साहब से भी ये सवाल पूछा था। लोगों ने शिकायत की थी और आपसे भी ये सवाल पूछना जरूरी है, जनता को जवाब देना होगा। लोग कह रहे हैं कि वोट कट गए हमारे। लोग अपना वोटर आई कार्ड देकर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब मेरा वोटर आई कार्ड तो है, लेकिन वहाँ ऑनलाइन मुझे नहीं दिखा रहा है। कोई कह रहा है मुझे ऑनलाइन दिखा रहा है तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इस तरह की शिकायत आ रही है, क्यों हो गया ऐसा? है ऐसा होता है, कुछ लोगों की एपिक नंबर बदल गए, कुछ लोगों के वोट सर्वे में जैसे कोई आया जी तो नहीं मिले, उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा दी जी, और कुछ लोगों के वोट कट हुए। बहुत सारे लोगों की शिकायत है जी, अब तक वोटर लिस्टों में थे और अब वो नहीं है नाम।
जी 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 और जो बजट मिले तो आ जाइए जी 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 उसमें नाम नहीं है। जी। कहाँ खामी रही ये तो बताइए, आप लोगों की खामी रही, लोगों की खामी रही कि लोग इतने जागरूक नहीं हुए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा बड़ा जो अनिस अहमद इंजीनियर साहब ने अभी 3 से 4 महीने पूरी टीम चलाई थी जी कैंडिडेट आवेदक थे जी वो घर घर गए भी, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब आदमी लाओ लोग होता है। आज तक तमाम NRC तरह के मुद्दे होते जब चले तो उसमें आदमी को ये लग रहा था पता नहीं कि मेरा डाटा कलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ अगर महिलाएं गई तो उस समय कम लोग हम लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी रहती है। तो एक तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये मतलब वो ऐसा रहा कि यहाँ से लोग जो गए बनवाने के लिए गए तो उनकी तो जो रहा, लेकिन सबको ये भी रहा कि लोगों ने भी तमाम तरीके की ID देने से भी कहा कहीं ना कहीं लोगों में खामी, लोगों की भी कमी है। कहीं ना कहीं तो होती रहा जी जी। बाकी जितने भी वोट हैं अमूमन ये शिकायत रहती भी है हर इलेक्शन में, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये हाँ